Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम्स के इम्पॉर्टेंट MCQs। ये वीडियो लेक्चर आपके TGT, JVT, पुलिस, HS सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा कब शुरू की गई? तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है 25 फरवरी 2024 को। बी इसका करेक्ट आंसर। इसको सर्वप्रथम शुरू किया गया स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत कितना अमाउंट पर मंथ हिमाचल की महिलाओं के लिए घोषित हुआ है? तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कब लॉन्च की है? तो सुख आश्रय योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है 16 फरवरी 2023 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत कितना अमाउंट ऑर्फन स्टूडेंट्स को पॉकेट एक्सपेंस के तौर पे दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ विद्यार्थियों को जेब खर्च के रूप में प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? 4000 रुपये। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शगुन योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कब लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शगुन योजना को शुरू किया गया 1 अप्रैल 2021 से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शगुन योजना स्कीम के तहत मैरिज ग्रांट कितना अमाउंट दिया जाता है लड़कियों के विवाह के लिए जो BPL फैमिली से संबंध रखती हैं? तो इस योजना के तहत BPL परिवार की लड़की की शादी के लिए कितनी राशि का विवाह अनुदान प्रदान किया जाता है? तो वो है 31,000 रुपये। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कब लॉन्च की है? तो बेटी है अनमोल योजना इसको शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा 5 जुलाई 2010 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी है अनमोल योजना स्कीम के तहत BPL परिवारों की प्रति परिवार 2 लड़कियों के लिए कितनी राशि का जन्मोत्तर अनुदान प्रदान किया जाता है? यानी पोस्ट बर्थ कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है? 2 लड़कियां पर फैमिली जब पैदा होती हैं और बिलोंग करती हैं BPL फैमिली से, तो ये दिया जाता है 21,000 रुपये। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ओल्ड एज पेंशन स्कीम कब लॉन्च की है? तो हिमाचल की सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई 1 जनवरी 2004 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ओल्ड एज पेंशन स्कीम ऑफ हिमाचल कितना अमाउंट फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है हिमाचल प्रदेश के सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 60 से 69 के बीच में है? तो उनको प्रति माह दिया जाता है 1000 रुपया। ये पहले था 850, इस साल बढ़ा के कर दिया गया है 1000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना कब लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया 9 फरवरी 2019 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी मशीनरीज के ऊपर जब वो इंडस्ट्री की सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट 40 लाख रुपए तक करते हैं? तो इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को उद्योग में 40 लाख रुपए तक के निवेश के लिए मशीनरी पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो इसका सही आंसर आएगा 25%। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं महिलाओं के लिए 40% तक का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना को कब लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया 1 अप्रैल 2016 से। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना जो है हिमाचल प्रदेश की, इसके तहत स्टूडेंट्स को कितना इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी? स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी 4% एनुअली जब वो कोई भी एजुकेशनल लोन लेंगे अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। तो वो लोन का अमाउंट कितना होना चाहिए? तो मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए कितने रुपए तक के लिए शैक्षणिक ऋण पर सालाना 4% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो वो आएगा 10 लाख रुपए तक। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना कब लॉन्च की है? इस योजना को लॉन्च किया गया है 23 या 23 से अधिक युवाओं के लिए, और इस योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया 20 नवंबर 2023 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग स्कीम के तहत जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ई टैक्सी खरीदने पर कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो इसका सही आंसर आएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी 50%। डी इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए वो टैक्सी खरीदते हैं 5 लाख की, तो 2.5 लाख तक का खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी और 2.5 लाख उस बेरोजगार युवा के लिए पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नई स्कीम जारी की है जिसका नाम है हिमकैड, जो कि किसानों को मदद करेगी। ये कब लॉन्च की गई है? तो किसानों की मदद के लिए एक नई योजना चलाई गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जिसका नाम है हिमकैड, और ये योजना चलाई गई है 10 अक्टूबर 2022 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की हिमकैड स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों को कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए? तो किसानों को कौन सी सुविधा प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत? इरिगेशन फैसिलिटीज दी जाएंगी, सिंचाई परियोजनाओं के संबंधित उनको मदद की जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की सरकार ने महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की है जो वाल्मीकि कम्युनिटी की गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए। तो इस योजना को कब लॉन्च किया गया है? तो वाल्मीकि कम्युनिटी यानी वाल्मीकि समुदाय की लड़कियों को शिक्षा में सहायता के लिए इस वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च किया गया है कब? 2002 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना जो कि एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है लड़कियों का हिमाचल में, उनके लिए सरकार ने लॉन्च की किस वर्ष? तो कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना स्कॉलरशिप लड़कियों के लिए है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंध रखती है। इसको लॉन्च किया गया 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की सरकार ने जल से कृषि को बल योजना कब लॉन्च की है? तो जल से कृषि को बल योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया 1 जुलाई 2015 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कब लॉन्च की है? तो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को शुरू किया गया, ये शुरू की गई है 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम जिसका नाम है हिम केयर, ये कब लॉन्च की है? तो हिम केयर स्कीम को लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2019 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम SCHS कब लॉन्च की है? तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की 2017 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना कब लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री आवास योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सोलर इरिगेशन स्कीम कब लॉन्च की है? तो सौर सिंचाई योजना शुरू की गई हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा 9 नवंबर 2020 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी स्कीम कब लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी स्कीम को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया 16 मई 2020 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना कब लॉन्च की है?
तो गृहिणी सुविधा योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है 26 मई 2018 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है एक बूटा बेटी के नाम। तो ये स्कीम लॉन्च की है 20 सितंबर 2019 के बाद जितनी भी लड़कियां पैदा होंगी उनके जन्म पे एक बूटा लगाया जाएगा और उसके लिए नाम रखा गया है एक बूटा बेटी के नाम। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जनमंच योजना कब लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जनमंच योजना शुरू की है लोगों के समस्याओं को सुनने के लिए और इसको लॉन्च किया गया 3 जून 2018 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बाय बैक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो स्कीम है ये कब लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बाय बैक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इसको लॉन्च किया है 2 अक्टूबर 2019 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना कब लॉन्च की गई? तो मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया 2023 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हिम गंगा स्कीम कब लॉन्च की गई? तो हिम गंगा योजना हिमाचल प्रदेश की शुरू की गई है 2023 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए? तो इसका सही आंसर आएगा 2 करोड़ रुपए 20 लाख। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के तहत फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है सभी बुजुर्ग लोगों को कितनी एज के हैं जो कि टैक्स पे नहीं करते हैं और उनको कोई पेंशन नहीं मिलती? तो हाल ही में 2025 में इस योजना को पहले 70 साल तक ही था, अब इसको 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को भी कवर कर लिया गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 70 अबव ईयर जो एल्डर पर्सन है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है कितने साल के बच्चों तक जो है एजुकेशन के खर्चे को उठाता है? तो इस सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कितने वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाती है? वो आएगा 27 साल तक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू की गई किसके लिए? भाइयों और श्रमिकों को किसके निर्माण में मदद करने के लिए? तो वाल्मीकि समाज के भाइयों और श्रमिकों को एक तरह से रोजगार प्रदान करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है उनके हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए, टू हेल्प देम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो इस योजना के तहत जिसका नाम है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, सहायता राशि बढ़ाकर कर दी गई है कितनी? 3 लाख। ये पहले थी 1.5 लाख। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना के तहत ग्रीन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट की जाती है किसकी? तो इस योजना को लॉन्च किया गया है जो ग्रामीण पॉपुलेशन है यानी ग्रामीण जनसंख्या है उसकी ग्रीन और ओवरऑल डेवलपमेंट की जाएगी और उनको सशक्त बनाया जाएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे कितनी कैपेसिटी के? तो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत कितने किलोवाट के सोलर पैनल्स लॉन्च किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 100 से लेके 500 किलोवाट तक। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना पेंशन जो है ये विमेन पेंशनर्स के लिए है, किस एज ग्रुप के लिए? तो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना किस आयु वर्ग की महिला पेंशन भोगियों के लिए पेंशन प्रोवाइड कराती है? तो ये आएगा 60 से 69 साल के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस स्कीम के तहत सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जितने भी दिव्यांगजन हैं यानी जिनको आंखों से नहीं दिखता है, तो कितना प्रतिशत जो उनकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए जिनको ये योजना प्रोवाइड की जाती है?
तो विकलांगता राहत भत्ता योजना के तहत कितने प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इसका सही आंसर आएगा 40 या 40 से अधिक उनकी डिसेबिलिटी होगी तो उनके लिए स्कीम जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को कितनी राशि का प्रोत्साहन दिया जा रहा है? तो इंटरकास्ट मैरिज कपल्स को कितनी अमाउंट दिया जाता है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा? 50,000 रुपये। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC ST OBC जो है इनको सब्सिडी दी जाती है कितने अमाउंट पे पर फैमिली हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है? तो SC ST और OBC को घर निर्माण के लिए प्रति परिवार कितनी राशि की सब्सिडी दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 50,000 से कम है? तो इसका सही आंसर आएगा 1.5 लाख रुपए। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले वास्तविक हिमाचलियों को कितनी राशि की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना अमाउंट दिया जाता है जो हिमाचली बोनोफाइड है और जो क्वालिफाई करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का, तो उनके लिए दिया जाता है 30,000 रुपये। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त महिला योजना स्कीम महिलाओं को कवर करती है किस एज की? तो सशक्त महिला योजना किन उम्र की महिलाओं को कवर करती है? तो इसका सही आंसर आएगा 11 से 45 तक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मैरिज ग्रांट दिया जाता है कितने अमाउंट का एक लड़की के परिवार के लिए? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लड़की के परिवार को कितनी राशि विवाह अनुदान दिया जाता है? तो वो आएगा 51,000 रुपये। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडो रीमैरिज स्कीम जो है जो हेल्प करती है विडोज को रिहैबिलिटेशन के लिए आफ्टर रीमैरिज, तो वो कपल्स को कितना अमाउंट दिया जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह योजना का उद्देश्य है पुनर्विवाह के बाद विधवाओं के पुनर्वास में सहायता करना। तो दंपतियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? वो दी जाती है 2 लाख रुपए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा असहाय मातृ संभाल योजना का उद्देश्य है कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा पर चाइल्ड कितना अमाउंट पर एनम जिनके 2 बच्चे हैं किसी विडो के या डिवोर्सी के या कोई ऐसी महिला डेजर्टेड वुमेन और वुमेन जिनके हस्बैंड जो है 2 साल से अधिक जो हैं मिसिंग है। तो मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना का उद्देश्य है जो निराश्रित विधवाएं, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं या उन महिलाओं को जिनके पति पिछले 2 वर्षों से गायब हैं या लापता हैं, तो 2 बच्चों के लिए प्रति वर्ष प्रति बच्चा कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6,000 रुपये। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत एस्पिरेंट को कितना अमाउंट दिया जाता है स्कॉलरशिप अमाउंट पर एनम पर स्टूडेंट मेरिट बेस्ड पर? तो इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत उम्मीदवारों को पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रति छात्र प्रति वर्ष छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाती है 10,000 रुपये। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए पर एनम कितना अमाउंट दिया जाता है? तो कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए मेधावी लड़कियों को प्रति वर्ष की राशि दी जाती है 15,000 रुपये। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रति वर्ष कितने फ्री सिलेंडर दिए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के तहत प्रति वर्ष निःशुल्क सिलेंडर दिए जाते हैं 3। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है जो टोटल कॉस्ट आती है वायर फेंसिंग के लिए एक सिंगल फार्मर के लिए एग्रीकल्चर लैंड पर? तो खेत संरक्षण योजना के तहत एकल किसान के लिए कृषि भूमि पर तार बाड़ लगाने की कुल लागत पर सब्सिडी दी जाती है 80%। सी इज द करेक्ट आंसर। और जब किसान 3 या 3 से अधिक होते हैं तब सब्सिडी दी जाती है 85%। सो यहाँ पे आएगा सी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत कितने सब्सिडी दी जाती है, कितने लोन तक सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। तो मुख्यमंत्री लघु दुकान के तहत कितनी राशि पर ऋण पर ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो 50,000 के लोन तक जो है सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, जो कि आपके अपकमिंग पुलिस, टीजीटी, जेवीटी सभी कमीशंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें ताकि हम आपकी जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें और आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।